जोशीमठ में जमीन धंसने से और घरों की दीवार दरकने से लोग इस वक्त मुसीबत में हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं सुनील गांव में, जो कि ओली का लोअर इलाका है। अब ऐसे में हमारे साथ सुनैना जी मौजूद है। सुनैना जी, जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं घरों में, डर नहीं लगता? मैम बहुत डर लगता है। यहाँ पे हम लोग रात भर रह नहीं पा रहे हैं। रात को सोना नहीं हो रहा है। दीवारों पे दरारें आ रही है। कई बार 12-1 बजे रात को हमें बाहर आना पड़ रहा है और ये बर्फ का टाइम है। इस टाइम यहाँ पे रात को बाहर आना मतलब हड्डियां जम जाना। और फिर ऐसे में कैसे मैनेज होता है? कभी सोचा है कि नहीं घर से दूर चले जाएं या घर छोड़ दिया जाए? मैम ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था और हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के गाय बकरियां हैं, जो गाय बछड़े, उनसे हमारा जीवन यापन होता है। तो अगर हम रूम पे रहते तो हम लोग चले जाते कहीं भी, लेकिन हम अकेले कहाँ जाए उन लोगों को छोड़ के, जिनके पीछे हमने जिंदगी, मतलब जिन्होंने हमें आज अपने दम पे इतना वो कर दिया, तो हम उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। ये आप जहाँ बैठी हैं यहाँ पे भी हम इतनी मोटी दरार देख पा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि जमीन धंस जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैम ऐसा बिल्कुल लगता है, जैसे जिस प्रकार से आवाजें आती है मकान पे, उस हिसाब से तो ऐसे लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा। लेकिन हम लोग भी मजबूर है, इस बर्फ के मौसम में हम कहीं जा नहीं सकते। आपने कहीं कुछ मदद की, कहीं से उम्मीद की हो, या कोई यहाँ पर सर्वे करने के लिए आया हो? मैम आए तो बहुत है मदद के लिए, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन भी दी है। तो अभी कह रहे हैं सब शासन प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि वो कुछ मदद करेंगे आगे हमारी। लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकारें आ रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि स्थिति को जल्द से जल्द संभाला जाए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे कि ये जो मुसीबत के मारे लोग हैं इन्हें सही सहारा मिल जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई प्रलय आने वाली है? क्या प्रकृति किसी प्रलय के, बड़े प्रलय के संकेत दे रही है? जिस जोशीमठ में आदि शंकराचार्य को दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ था, क्या उस जोशीमठ पर अब खतरा मंडराने लगा है? जिस जोशीमठ को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्या वो जोशीमठ अब खतरे में है? क्या सांस्कृतिक पहचान के लिए और अपनी धार्मिक भावनाओं के लिए जाने जाने वाला जोशीमठ, क्या अब उस पर प्रलय आने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर जो तमाम घर हैं उनमें ऐसी मोटी मोटी दरारें आने लगी हैं और यही बड़ी वजह है कि यहाँ के लोग अब खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ये मोटी मोटी दरारें और धंसती हुई धरती, ये देखिए फर्श साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धंसा हुआ है। न सिर्फ इतना, बल्कि इस घर के अंदर की तमाम दीवारें हम और भी दिखाएंगे, और इन दीवारों में, टूटी हुई दीवारों के बीच खौफ में रहने को मजबूर लोग हैं। और सिर्फ एक दो दरार नहीं है, बल्कि कई मोटी मोटी दरारें यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतनी मोटी दरारें कि आप आर पार देख सकते हैं। ऐसे में देखिए, अगर एक झटका आया, क्योंकि सिस्मिक जोन 5 में ये आता है, यानी कि बेहद संवेदनशील, ऐसे में अगर एक झटका आया तो साफ तौर पर यह घर धराशायी हो जाएगा। लेकिन इस तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कपड़ा लगाकर, क्योंकि आर पार दिखाई दे रहा है इसलिए कपड़ा लगाकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिससे कि आर पार दिखाई ना दे और यहाँ से हवाएं ना आए। देखिए, एक तो भीषण ठंड है, इस प्रचंड ठंड के बीच लोग इस तरीके से जिंदगी बसर करने को मजबूर है। लेकिन साथ साथ आपको बाकी यहाँ के बाकी घरों में भी लेके चलेंगे। न सिर्फ ये वाला घर, बल्कि इसके बगल वाला कमरा जो है आपको दिखाएं अगर, तो इसके बगल वाले कमरे में ही आप दूर से देख लीजिए कि ये हालात देखिए, हालात बेहद खराब है, बेहद खतरनाक है। और ऐसे में जब यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम बेहद ही डरे समय हैं और रात भर हमें नींद नहीं आती है, और बड़ी वजह यह है कि कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इन तमाम घरों में इतनी मोटी मोटी दरारें आ रही हैं, जमीन धंस रही है, नीचे से पानी का रिसाव हो रहा है, क्या ये किसी बड़े प्रलय का संकेत है? सर, आप यहाँ रहते हैं? जी जी मैम। कब से ये दरारें आ रही हैं? ये तो सर मैम ऐसा है कि कम से कम साल भर से तो पहले हल्की हल्की दरारें थी, और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते गया। कल परसों से कुछ ज़्यादा ही दरारें आ गई, जिससे कि हमें रात को बहुत परेशानी हो रही है। रात को कभी डर जैसी लग रही कि ऐसा लगता है कि एक अभी कहीं जमींदोज ना हो जाए, जमींदोज ना हो जाए, इस बात का डर है। आगे भी बढ़ता है, यहाँ और भी घर है, उनसे भी बात करेंगे, और भी लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये लेकिन दरारें आप देखते जाइए, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई हैं। सर, आप भी यहीं रहते हैं? यस मैम। क्या ये कब से डर लगता है इन दरारों को देख के? यस मैम, डर लगता है। कैसे रहते हैं यहाँ पे? रहना पड़ता है, क्या कोई आया यहाँ पे देखने के लिए कि क्या हालात है? देखने के लिए आ ही रहे हैं, पर क्या करें। तो बाकी लोगों को कैसे समझाते हैं आप? क्या समझाना मैम, हमने तो मजबूर सा महसूस होता है ऐसा? तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद ही असहाय और मजबूर सा महसूस करते हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, कि क्या यहाँ से कभी आपने शिफ्ट होने का सोचा? कभी आपको लगा कि नहीं यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाए? आज तक तो नहीं सोचा मैम। आज तक तो नहीं सोचा, लेकिन इस खतरे के बीच में आप जैसे रह रहे हैं, अब तो क्या है कि अब तो खतरा ही है, कभी भी रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। मतलब आप कि अगर खतरा ज्यादा बढ़ता है तो आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ सर जी।
ठीक है, तो ये आपको और भी तस्वीरें यहाँ पे दिखाते हैं। ये घर आप तमाम देखते जाइए, साथ साथ आपको क्रैक्स भी दिखाते जाएंगे। और देखिए, अगर ये घर धराशायी होते हैं, क्योंकि पहाड़ियों पे ये घर हैं और ये स्लोप आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तो ये घर जैसे ही धराशायी होंगे साफ तौर पर सीधे नीचे जाकर गिरेंगे। लेकिन इधर भी देखिए, इधर तो हालात और भी ज़्यादा खराब हैं। अगर आप नज़र दौड़ाएं इस तरफ तो देखते जाइए, इधर ये पूरी की पूरी जो जमीन है, दरअसल ये स्लोप था, ये पूरा का पूरा एरिया धंस चुका है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर धसाव हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो धसाव है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। और साफ तौर पर वैज्ञानिकों का भी यही कहना है, जियोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि दिन पर दिन ये जो धसाव है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इस धसाव के बढ़ने का साफ तौर पर मतलब है यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उन्हें परेशानियां होने वाली हैं। और न सिर्फ इतना, देखिए हम 4 घर पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन इस घर को भी आप साफ तौर पर देख लीजिए। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बाकायदा बहुत अच्छे से सीमेंट के साथ चुना गया है। ये पूरी तरीके से हिल रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे गिर रहे हैं और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जिस घर की नींव ऐसी हो तो वो घर कितना मजबूत होगा। ये पूरा का पूरा आप साफ तौर पर देख सकते हैं, खिड़की पूरी तरीके से निकली हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सीमेंट से इसकी चुनाई की गई हो, पूरा का पूरा क्रैक। और यहाँ देखिए, ये तो और भी ज्यादा भयानक है, बिल्कुल भयानक। और ऐसे भयावह माहौल में ये लोग रहने को मजबूर है। और यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा पास मुझे भी जाने में डर लग रहा है। और बड़ी वजह देखिए कि जरा सा भी, हल्का सा भी कंपन हुआ, ये घर धराशायी हो जाएगा। ये घर पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। और ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे होंगे। और इन्हीं छतों में, इन्हीं टूटी हुई दीवारों में, दरकी हुई दीवारों में लोग रहने को मजबूर है। ये वॉशरूम प्रतीत होता है, ये वॉशरूम है। और इसी वॉशरूम में आप लोग वॉशरूम जाते हैं? हाँ, इसी में तो जाते हैं? हाँ, जी, इसी में जाते हैं। देखिए, ये वॉशरूम टूटा हुआ है। यहाँ से आप साफ तौर पर दीवार देख सकते हैं, वॉशरूम का इलाका। यहाँ इधर फोकस कीजिए जरा, हालत देखिए। और इस वॉशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कब दीवार गिर जाए, कब छत गिर जाए, कोई अंदाजा नहीं, कोई भी अंदाजा नहीं। चलिए आगे एक और घर दिखाते हैं। लगातार एक के बाद एक लाइन से पंक्तिबद्ध जो घर हैं, उनकी हालत लगभग यही बनी हुई है। इधर भी आप नजरें दौड़ाएंगे, ये एक और कमरा, ये देखिए, ये टाइल्स हैं और ये नया बना घर है। बता रहे हैं कि 6 महीने पहले बना है और उसके बाद इसके हालात ये हैं। इधर आइए, इधर आपको दिखाते हैं। यहाँ की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ कोई लाइट है? देखिए, फर्श पूरी तरीके से उखड़ी हुई है, कतई भयावह। और यहाँ पर दरअसल मेरा भी जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं आपको दूर से ही दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से दीवार दरकी हुई है। 6 महीने पहले बने घर का ये हाल है, तो समझिए जो घर पहले से बने हुए हैं उनके क्या हालात होंगे। लेकिन ये वाला जो एरिया है, वाकई न्यूज़ 18 इंडिया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस तरीके से आपको ऐसी जगहों पर पहुंचकर सही तस्वीर दिखा रहा है। ये देखिए, ईंटें तक दिख रही हैं कि ईंटें तक थोड़ी सी झुकी हुई हैं। ऐसे में यहाँ पे भी जरा सी हलचल हुई, ये पूरा का पूरा जो मलबा है नीचे गिर जाएगा, ये दीवार ढह जाएगी। और यहाँ अगर कोई मौजूद है ये शख्स, तो पूरी तरीके से वो इस मलबे के नीचे दब जाएगा। ये पूरा का पूरा मकान जमींदोज हो जाएगा। दरारें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और ऐसे में इन दरारों के साथ मुसीबत भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम घर छोड़कर जाएं तो आखिर जाएं कहाँ। एक और कमरा है, वो भी दिखाया जाए। देखिए, और ये तो रिहायशी इलाका लग रहा है। यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर के साथ साथ सोफा भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर बेड भी है और ठीक बेड के ऊपर ये देखिए, दरार इतनी ज्यादा बड़ी है। और ऐसे में अगर थोड़ा सा भी ये इसमें कंपन हुआ तो सीधे सीधे ये जो टाण बोला जाता है, छज्जा बोला जाता है, ये लेके नीचे गिर जाएगा। और यहाँ का अगर कोई सो रहा है तो उसकी जान चली जाएगी या फिर बुरी तरीके से जख्मी हो जाएगा। ये छत देख लीजिए कि जो छत और दीवारों का जोड़ होता है, वहां पर कितनी मोटी मोटी दरारें हैं और ये दरारें यहाँ तक आती हैं और ये फर्श पर होते हुए मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसे में लोग क्या यहाँ पर ऐसे ही गुजर बसर करते रहेंगे। और इस कमरे में भी दीवारें हैं, लेकिन बाहर का आपको आलम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये नई बनी जो इमारत है उसका हाल खस्ता हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जमीन धंस रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये प्रलय का इशारा है? क्या प्रकृति किसी बड़े प्रलय की ओर इशारा कर रही है और कह रही है कि संभल जाइए?